सूर्य कुमार यादव एक ऐसा नाम जिसने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से टी20 फॉर्मेट को चार चांद लगा दिए। सूर्या ने टी20 में अभी तक जो कुछ हासिल किया उससे पहले किसी दूसरे बैट्समैन ने ये सब कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि ये कहना चाहिए कि कोई दूसरा बल्लेबाज उनके करीब भी नहीं दिख रहा। जबकि सूर्या की 3 सेंचुरीज और 13 50 सिर्फ 43 इनिंग्स में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हैं। लेकिन इससे ज्यादा अनबिलीवेबल ये है कि उनकी एवरेज 46 है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 180 है। ये स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ज्यादा है। टी20 बल्लेबाज एक ही वक्त में या तो कंसिस्टेंट होता है या अटैकिंग। कंसिस्टेंसी और अटैकिंग स्किल्स दोनों एक ही बल्लेबाज में मुश्किल से नजर आती हैं, क्योंकि अगर बल्लेबाज अटैकिंग खेलेगा तो आउट होने का रिस्क बढ़ जाएगा और कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। फिर भी अगर एक या दो बैट्समैन ऐसे हैं तो वो इतने लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंट नहीं है जितना कि सूर्य कुमार यादव। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने 2014 से 2021 तक 43 इनिंग्स में 168 के स्ट्राइक रेट से 627 रन बनाए। ये सूर्य कुमार से पहले किसी बल्लेबाज की तरफ से इनिंग्स के लिहाज से इस टाइम पीरियड में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था। लेकिन आंद्रे रसल का एवरेज सिर्फ 21 था, जबकि सूर्य का एवरेज 46 है। सूर्य कुमार ने पिछले 2 साल के दौरान बहुत ज्यादा टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और अब भी वो बेहतरीन फॉर्म में हैं। मे भी सूर्य कुमार और दूसरे बल्लेबाजों के दरमियान इस परफॉर्मेंस के ग्राफ के डिफरेंस की वजह ये भी है कि सूर्या ने इस दौरान दूसरे बल्लेबाजों से ज्यादा मैचेस खेले हैं, जैसा कि आंद्रे रसल, जिन्होंने 43 इनिंग्स के लिए 2014 से 2021 तक 7 साल का टाइम लिया, जबकि सूर्य ने 43 इनिंग्स के लिए सिर्फ 2 साल का। अब अगर हम सूर्य का कंपैरिजन इंग्लैंड के स्टार बैट्समैन जोस बटलर से करें तो यहाँ पर मुकाबला बहुत सख्त दिखाई देता है। पिछली 43 इनिंग्स में बटलर ने 151 के स्ट्राइक रेट और 45 की एवरेज से रन बनाए हैं। ये सूर्य कुमार के बाद किसी भी बल्लेबाज की सबसे ज्यादा एवरेज, जबकि सूर्य का स्ट्राइक रेट इस टाइम फ्रेम में बटलर के मुकाबले में 19% ज्यादा है। ये टी20 फॉर्मेट में कितना रेयर है कि एक बैट्समैन अपने स्ट्राइक रेट को 180 प्लस और बैटिंग एवरेज को 45 प्लस रखे। ये काम तो सिर्फ सूर्य ही कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने लंबे टाइम के लिए किसी बैट्समैन का अपने फॉर्म की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना इतना आसान नहीं है। सूर्य कुमार ने कई मर्तबा अपनी बैटिंग स्किल से हिंदुस्तान की बैटिंग को बेल आउट किया, जबकि इस दौरान दूसरे हिंदुस्तानी बैटर्स स्ट्रगल करते नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के मैच को ले लें। पर्थ में तेज उछाल वाली पिच पर पेसर्स के अगेंस्ट 40 बॉल्स पर 68 रन बनाए, जबकि दूसरे हिंदुस्तानी बल्लेबाज 80 बॉल्स पर सिर्फ 57 रन बना सके। इस इनिंग्स में सूर्य कुमार का स्ट्राइक रेट 170, जबकि बाकी दूसरे हिंदुस्तानी बैटर्स का स्ट्राइक रेट सिर्फ 71 था। 2018 से आईसीसी टी20 इंटरनेशनल की फुल मेंबर टीमों के बल्लेबाजों की एवरेज 23 से थोड़ी सी ज्यादा है और उनका स्ट्राइक रेट 128 है। 7 मरतबा ऐसा हुआ है कि सूर्य को छोड़कर बाकी के हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने 25 की एवरेज से कम और 130 के स्ट्राइक रेट से भी कम की परफॉर्मेंस दी है। तब ऑन दी अदर हैंड सूर्य कुमार ने 88 की एवरेज और 196 के स्ट्राइक रेट से 441 रन बनाए, जिसमें उनकी अब तक की टी20 इंटरनेशनल में बनाई गई 3 सेंचुरीज में से 2 शामिल हैं। उनकी इस अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस के दौरान में हिंदुस्तान की इनिंग्स के टोटल रन्स में उनके रन्स की कंट्रीब्यूशन 40% रही। उन 15 मैचेस में जब हिंदुस्तान के टॉप ऑर्डर ने सिर्फ एवरेज के लिहाज से लो परफॉर्मेंस दी, तो सूर्य ने 64 की एवरेज और 184 के स्ट्राइक रेट से 770 रन बनाए और उनकी रन्स कंट्रीब्यूशन 32% रही। जबकि बाकी 15 मैचेस में हिंदुस्तान के टॉप ऑर्डर ने सिर्फ स्ट्राइक रेट के लिहाज से जब लो परफॉर्मेंस दी, तब सूर्य कुमार का एवरेज 77 और स्ट्राइक रेट 186 से ज्यादा था और 186 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 852 रन बनाए। इन मैचेस में सूर्य की कंट्रीब्यूशन 37% रही। जब सेकंड बेस्ट कंट्रीब्यूशन बैटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो नाम जोस बटलर का है, जिसने 21 मैचेस में इंग्लैंड के 29% रन बनाए। अपने टीममेट्स को पीछे छोड़ने के मामले में इंग्लैंड के मोइन अली दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने ऐसे 15 मैचेस में इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट को 42% तक बेहतर किया। इक्वेशन के दूसरे पार्ट को देखते हुए जोस बटलर सूर्य कुमार के 67% के मुकाबले में अपने टीममेट से 22% तेजी से रन स्कोर करता है, जबकि मोइन अली ने सूर्य कुमार के 36% के मुकाबले में इन मैचेस में इंग्लैंड के टोटल में से 20% कंट्रीब्यूट किया। ओवरऑल जब सूर्य कुमार टी20 में क्रीज पर रहे तो दूसरे एंड पर हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने 27 की औसत और 136 के स्ट्राइक रेट से 1066 रन बनाए।
सूर्य कुमार की 360 डिग्री बैटिंग सिर्फ इंप्रेशन नहीं बल्कि उनके T20 स्टैट्स भी उनकी बैटिंग रिपुटेशन को बैक करते हैं। सूर्य ने ग्राउंड के 8 एरियाज में 150 प्लस के स्ट्राइक रेट पर रन बनाए हैं। 2018 के बाद से T20 इंटरनेशनल में किसी दूसरे बल्लेबाज ने ग्राउंड के 5 से ज्यादा एरियाज में 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पर रन नहीं बनाए। ग्राउंड के 8 में से 7 एरियाज में सूर्य कुमार की एवरेज 30 है, जबकि डीप थर्ड मैन उनका 8वां एरिया है जहां सूर्य की एवरेज 24 है। 2018 के बाद से वो इंटरनेशनल क्रिकेट के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट 150 के स्ट्राइक रेट पर रन बनाए। सूर्य कुमार की यही T20 स्किल्स उसे इस फॉर्मेट में बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ रन भी बनाने में मदद करती हैं। 2021 के बाद से अब तक किसी भी बल्लेबाज ने ICC T20 रेटिंग के मुताबिक T20 बॉलर्स के खिलाफ सूर्य से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। सूर्य के पास इन टॉप गेंदबाजों के अगेंस्ट सबसे ज्यादा का स्ट्राइक रेट भी है। इन टॉप रेटिंग बॉलर्स के अगेंस्ट 38 की एवरेज और 162 के स्ट्राइक रेट के साथ कंसिस्टेंसी और अटैकिंग बैटिंग का वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सूर्य कुमार T20 बैटिंग को उस लेवल पर ले गए हैं जो लेवल इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं